Hello बच्चों, let's start the question and the question says when a body falls through a viscous medium, its velocity पहला ऑप्शन first increases and then decreases, दूसरा ऑप्शन first increases and then become constant and this constant velocity is called critical velocity. Option C, first increases and then becomes constant, and this velocity is called as terminal velocity. And option D, increases continuously. So, let us start with our key concept. So, जो हमारा key concept होगा, that would be viscous medium. पहले डिस्कस कर लेते हैं कि विस्कस मीडियम आखिरकार है क्या. जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, ये आपका मूव करता है इन अ विस्कस मीडियम. जब ये मूव करता है किसमें, इन दी विस्कस मीडियम, ये क्या करता है, ये आपका एक्सपीरियंस करता है क्या, एक रेजिस्टिव फोर्स. कौन सा फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स. ये एक एक्सपीरियंस करता है, वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी इन दी अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसकी स्पीड के लिए. सो अगर हम बात करें कोई मीडियम आपका विस्कस है, इसका मतलब है उसको हम डिफाइन करते हैं एज दी रेजिस्टेंस जो होता है बिटवीन द एडजस्टमेंट लेयर लिक्विड के. ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस. क्या होता है, ये आपका होता है रेजिस्टेंस बिटवीन दी एडजस्टमेंट between the adjustment layer of the liquid. adjustment layer of the liquid, इसको हम बोलते हैं एज अ विस्कस मीडियम. और हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है जब आपका बॉडी फॉल करती है थ्रू अ विस्कस मीडियम, उसकी वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है. सो आप इतना याद रखिए कि हमेशा जो एयर फ्लो करती है वो कैसे करती है, बबल के अंदर एक स्मॉलर बबल से ये फ्लो करती है टू अ बिगर बबल. स्मॉलर बबल से ये फ्लो करती है इनटू अ बिगर बबल. सो जो आपका विस्कस फोर्स होता है एंड जो हमारा बोयॉन्ट फोर्स होता है, विस्कस फोर्स एंड जो बोयॉन्ट फोर्स होता है, ये टुगेदर बैलेंस करते हैं क्या, ये बैलेंस करते हैं वेट. एंड दस आपकी जो बॉडी है ये आपकी मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. जब आपका विस्कस फोर्स जो होता है और जो आपका बयाउंड फोर्स होता है, ये क्या करता है, ये आपका बैलेंस करता है क्या, वेट को. सो बेयॉन्स, अब आपकी बेयॉन्स एक टर्म आता है अपथर्स्ट. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे पानी है. अगर कोई बॉडी आपकी सबमर्ज्ड है इसमें, सो बेयॉन्सी आपकी ऊपर की तरफ लग रही है और ग्रेविटी आपकी नीचे की तरफ. ये आपका ग्रेविटी है और ये आपका बेयॉन्सी है. सो ये दोनों लग रहा है. सो इस वजह से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है आपका, ये आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. सो बेयॉन्सी या फिर अपथ्रस्ट आपका एक अपवर्ड फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है, कौन, फ्लूइड, जो अपोज कर रहा है वेट ऑफ जो पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है उसका. उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज आर बायोन फोर्स. उसी को हम बायोन्स फोर्स बोला जाता है. एंड अगर हम बात करें अबाउट दी विस्कस फोर्स, सो विस्कस फोर्स क्या होता है, आपका विस्कस फोर्स जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज द इंटरनल या फिर रेजिस्टेंट फोर्स, जो कि कौन देता है, इट इज गिवन बाय द लिक्विड जब वो हाईली सब्जेक्टेड होता है ग्रेटेस्ट टेंजिबल फोर्सेस से ऑन द शियर या फिर आपके सरफेसेस के ऊपर.
सो ये आपका क्या करता है, ये दोनों बैलेंस करते हैं वेट को, एंड फिर आपका बॉडी मूव करती है क्या, ये आपकी मूव करती है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आर टर्मिनल वेलोसिटी। सो फर्स्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट इंक्रीजेज and then become constant and this constant is known as terminal velocity। so ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इंक्रीज कंटिन्यूसली नहीं होगा, ये एक टाइम पे आपका इंक्रीज करेगा पहले, फिर आपका हो जाएगा कांस्टेंट और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी डिफाइन होती है एज अ स्पीड जिस पे एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीच करता है जब दोनों आपकी ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस इक्वलाइज कर देते हैं ऑन दी ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।